बलौदा बाजार से अयोध्या धाम तक का सफर हमारा पूरा हो चुका है। और आपको बता दें कि जिस जगह पे हमें आश्रय मिला है, आज से 30 साल पहले 1991-92 में इसी जगह पर बड़ी संख्या में कार सेवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और वह मामला अब भी चल रहा है न्यायालयों में। और उसका परिणाम यह है कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रहा है। जिस जगह पे मौजूद हैं, 1991 गोलीकांड में जो जिन कुठारी बंधुओं की गोली मारकर हत्या की गई थी, यह वही जगह है। तो आइए हम जानते हैं स्थानीय नागरिकों से कि किस तरह से उन्होंने पूरे मंजर को देखा है। तो हम आपको लेकर चलते हैं स्थानीय नागरिक के पास और जानते हैं इनसे कि क्या कुछ उस समय हुआ और कैसा रहा दौर। सर, वो 2 नवंबर का दिन था। हमें अच्छी तरह याद है, मेरी अवस्था उस समय 16 वर्ष की थी। 2 नवंबर को हमारे स्थानीय मोहल्ले का एक जत्था जो है कार सेवा के लिए निकला। आते आते हम लोग यहाँ दिगंबर अखाड़े पे जहाँ केंद्र था आंदोलन का, वहां से इकट्ठा होकर एक भीड़ की शक्ल में हम लोग आगे की ओर बढ़े। यहीं पर हनुमानगढ़ी चौराहा है, वहां से बैरियर लगा हुआ था। सारे कार सेवक वहां बैठकर राम नाम का जप कर रहे थे। किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं, किसी प्रकार की कोई उग्रता नहीं। वो लोग शांति से जमीन पर बैठ करके राम नाम का जप कर रहे थे। अचानक से क्या हुआ, सुरक्षा बलों को कैसा आदेश प्राप्त हुआ, कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक सुरक्षा बलों ने आंसू गैस छोड़ना शुरू किया। उस आंसू गैस की जलन से कार सेवक जो बैठे हुए थे उठकर इधर उधर भागने लगे, पानी ढूंढने लगे और अचानक इतनी देर में गोलीबारी शुरू हो गई। जब गोलीबारी शुरू हुई तो कार सेवक, चूंकि उधर का रास्ता ब्लॉक था, सारे कार सेवक इधर की ओर ही भागे और 100 मीटर पहुंचते पहुंचते ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। सुरक्षा बल के जवान गोलियां चलाने लगे और उन गोलियों में चलते चलते आज जहां पर इस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, ठीक इसी स्थान पर जो है, जो कोलकाता के कोठारी बंधु थे जिनको राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी के नाम से हम लोग जानते हैं, इसी स्थान पर वो शहीद हो गए। उनके साथ साथ सैकड़ों कार सेवक इधर उधर गलियों में उनके 100 पड़े हुए थे। यही इस दुकान के पीछे एक कुआं है, आप चाहे तो उसका फोटो ले सकते हैं। उस कुएं में 1 साल बाद तक लाश बरामद हुई, 1 साल बाद तक, ये सब रिकॉर्ड है। और इसी स्थान पर इस मंदिर में अशोक सिंघल वगैरह छिपकर अपनी जान बचाए हैं। चैनलों में ये सब दिखाया जा चुका है। तो बड़ा ही खतरनाक था, दर्दनाक था। कार सेवकों की इस तरह से अपने आंखों के सामने गोली में हुई मौत को देखना हम लोगों के लिए बहुत दर्दनाक था। इतना शोक था उस समय संपूर्ण अयोध्या नगरी में कि आपसे बता रहे हैं, अयोध्या नगरी में किसी भी सदगृहस्थ, संत, महंत, किसी भी आश्रम में हमें लगता है उस दिन भोजन का निर्माण कोई निश्चित नहीं हुआ था। लोग बहुत शोक में डूबे हुए थे। कार सेवकों की जो आहूति, जो उनके प्राण गए थे, साए साए हवाएं चल रही थी, मातम पसरा हुआ था। लग रहा था जैसे क्या हो गया इस धरा पर क्या घटित हो गया है। बहुत ही दुख देने वाली वो घटना रही। लेकिन आज वो हमें प्रसन्नता है इस बात की, क्योंकि जो कुछ होता है, अगर उन्होंने आज प्राणों की आहुति ना दी होती तो आज हम भव्य राम मंदिर में भगवान को बैठते हुए भी देख नहीं सकते थे। देखिए हमारी बुआ जी हैं, ये जो है कार सेवक अशोक सिंघल वगैरह को अपने यहाँ इन्होंने शरण दिया जान बचाने। दरवाजा तोड़ करके सीआरपीएफ सुरक्षा बल के जवान दरवाजा तोड़कर अंदर गए हैं, अंदर तोड़कर गोलियां मारी है। यहीं पर आचार्य मंदिर है, आप चाहे उनके महंत से बात कर सकते हैं। दरवाजा तोड़ करके अंदर लोगों को गोलियां मारी गई है और ये बहुत ही दुखदायी रहा। लेकिन आज उन कार सेवकों की आहुति का ये परिणाम है कि आज इतने सारे भक्त, सभी सनातनवासी, 140 करोड़ भारतीय आज भगवान को मंदिर में विराजमान होते हुए देख सकेंगे। ये हम लोगों के लिए हर्ष की बात जरूर है। जब जब हम भगवान श्री राम का दर्शन करने मंदिर में जाएंगे, तब तब उन शहीद कार सेवकों की स्मृतियां हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में उभर कर आएंगी। मैं भगवान रामलला के साथ साथ उन कार सेवकों को प्रणाम करता हूँ, उन कार सेवकों के माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ, जो ऐसे धन्य लाल को जन्म दिया, जिन्होंने राम काज के लिए अपने शरीर को न्यौछावर किया है। 140 करोड़ की आबादी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उससे खुश नहीं है। जी देखिए, ऐसा है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोवन हारा। भगवान राम से, भगवान राम के मंदिर से जो लोग वैर विरोध कर रहे हैं,
वो उनको ये जानना चाहिए कि भगवान से विरोध करके रावण के घर में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख उसके पुत्र थे, 1.25 लाख उसके नाती थे। उस रावण के घर में जब कोई दिया बचाने वाला नहीं रहा तो इन चंद चुटपुजिए राम विरोधियों की क्या औकात है। ये सब इनको जनता बहिष्कृत कर चुकी है। चुनाव में अब केवल इनको मुस्लिम वोट का भरोसा रह गया, इसलिए आमंत्रण ठुकरा रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। जल्दी इनका हश्र भी उसी तरह होगा जैसे रावण का हश्र हुआ। रामचरितमानस हो या तुलसीकृत रामचरितमानस हो या फिर वाल्मीकि कृत रामायण, दोनों में जैसा चित्रण किया गया है, मुझे तो लगता है कि उससे ज्यादा भव्य तरीके से आज अयोध्या सजा हुआ है। जी जी, वो त्रेता युग के साधन दूसरा था और संसाधन दूसरे थे। आज कलयुग है और कलयुग में जो संसाधन, जितने अच्छे से अच्छे संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते थे भगवान राम के स्वागत के लिए, वो सारे संसाधन आज सरकार ने यहाँ पर पलक पावड़े बिछा दिया है। इसको हम कह सकते हैं भगवान राम के स्वागत के लिए। यहाँ भगवान राम के स्वागत के लिए फूलों की माला सजाई गई है। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस की एक राष्ट्रीय बैठक उनकी हुई थी। उसमें जो दीदी हैं प्रियंका दीदी, उनके स्वागत के लिए कई किलोमीटर तक गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई थी। कांग्रेस आज इस यात्रा में नहीं आ रही है। देखिए, कांग्रेस जो प्रियंका गांधी की रैलियों में फूल बिछाने की बात है, कांग्रेस का केंद्र कोई व्यक्ति है और ये जो यहाँ पर सजावट हो रही है इसके केंद्र में भगवान श्री राम है। वो व्यक्ति के लिए किया गया कार्य वो बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, लेकिन जो भगवान श्री राम के लिए कार्य किया जाता वो इस लोक में भी और परलोक में भी उसकी गिनती की जाएगी। वो सामान्य कार्यक्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल चाटुकारिता में अपने नेता को प्रसन्न करने के लिए, यहाँ भगवत प्रसन्नता के लिए सारे कार्य हो रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की प्रसन्नता के लिए नहीं हो रहे हैं। बड़ी संख्या में संत आए हुए हैं, कथावाचक भी हैं। लगातार कथावाचकों के द्वारा राम कथा का आयोजन हो रहा है। अभी 23 तारीख को उसकी पूर्णाहुति होगी, 22 को प्राण प्रतिष्ठा है। इसको किस रूप में देख रहे हैं? बहुत ही हर्ष का विषय है। इस अयोध्या में जहाँ कोई राजनेता आने से जो है घबराते थे, आज मैंने टीवी में देखा बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन ने तो यहाँ घर भी ले लिया, जमीन भी ले ली है। ऐसे ऐसे लोग आज अयोध्या को देखने आ रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात अयोध्या वासियों के लिए कुछ नहीं हो सकती है। मंदिर सजा हुआ है, अयोध्या नगरी सजी हुई है, पर्यटन स्थल के तौर पर, स्मार्ट सिटी के तौर पर इसको तैयार किया जा रहा है। मंदिर बनने से, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने से आने वाले भविष्य में अयोध्या भी विकसित अयोध्या कहलाएगी और यहाँ पर भी विकास की एक रफ्तार जब विकास पकड़ेगा, यहाँ के लोगों की आय आप देखिए, आप ठेले वालों से बात करिए, आप दुकानदारों से बात करिए, महाराज इनकम 4-4 गुना बढ़ गई है। और ठेले खोमचे वाले जितने भी हैं, लड्डू बेचने वाले, माला वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, धर्मशाला वाले, ये सब भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से उनको न जाने कितना लाभ हो रहा है, कितना रोजगार मिल रहा है। अयोध्या प्रफुल्लित है, अयोध्या के सारे लोग प्रसन्न है इस भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से। हम लोग भी 23 तारीख को भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने घरों से अवश्य निकलेंगे। इसी शुभकामना के साथ आपको जय श्री राम। 31,000 करोड़ का काम यहाँ पर हो रहा है। जी जी, 31,000 करोड़ ये केंद्र सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए दिया है। ये बहुत छोटी रकम है, आगे आगे देखिए अभी कितने का पैकेज अयोध्या को मिलता जाएगा। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर हमें अयोध्या के विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अयोध्या को नंबर 1 पर लाना है और हमें पूर्ण विश्वास है अगर इसी तरह से अयोध्या को पैकेज मिलते रहे और ईमानदारी से काम होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरे विश्व का केंद्र, जब किसी समय अयोध्या थी, विश्व की राजधानी थी, यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट यहाँ से बैठकर 7 द्वीपों का शासन करते थे। आप जाइए विदेशों में, मैंने पढ़ा है पुस्तकों में, इंडोनेशिया में, जावा में, सुमात्रा में, बाली में, ये सब भगवान राम के किरदार है। बाली द्वीप में बाली निवास करता था। वेस्ट इंडीज में सूरी नाम का एक देश है जिसका नाम ही श्री राम था। मलेशिया में जाइए, ब्रिटेन में जाइए, चीन तक की खुदाई में भगवान विष्णु की प्रतिमाएं मिल रही हैं। तो अयोध्या केंद्र रहा है पूरे विश्व का। यहाँ से धर्म ज्ञान लोगों को दिया जाता था, जीवन जीने की शैली यहाँ से आचार्यों के द्वारा बताई जाती थी। अयोध्या अपने गौरव को पुनः से प्राप्त करने की दिशा में बढ़ चुका है। अब वो दिन दूर नहीं है जब पूरा विश्व अयोध्या के आगे नतमस्तक होगा।
तो आप देख रहे थे हम इस वक्त शहीद मार्ग पर हैं और अयोध्या जो है अभी पूरा राममय हो चुका है। दीपेंद्र शुक्ला।